नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। नेता अब जनता के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। अटके हुए काम भी अब पूरे होने लगे हैं। वहीं गुरुग्राम से बीजेपी नेता, जिन्होंने गुरुग्राम में धुम्मा उठा रखा है, आज हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे उनसे उनके पास गुरुग्राम की समस्याओं का क्या है समाधान। को गुरुग्राम की एक एक जनता आपको जानती है, सब आपके बारे में जानते हैं, पर अब तक कोई ये नहीं जानता कि नवीन गोयल का बैकग्राउंड क्या है। नवीन गोयल ने कैसे राजनीति में अपनी शुरुआत करी। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, लगभग सब जानते हैं। जब किसी आदमी से कोई जुड़ता है तो सब लगभग जानकारी जोड़ करके पता करके ही जुड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म स्थान भिवानी जिला एक टाउन है, वहाँ पे तोशाम नाम से, जो चौधरी बंसीलाल जी जहाँ से इलेक्शन जीतते थे। उसका चौधरी धर्मवीर सिंह जी भी वहाँ से चुनाव जीते, मंत्री बने। मेरा जन्म स्थान तोशाम भिवानी का है। उसके बाद मेरी स्कूलिंग तोशाम से हुई और मेरा कॉलेज भिवानी वेस्ट कॉलेज रहा। और हम काम के सिलसिले में जब गुरुग्राम आगे बढ़ रहा था, सन 2000 में गुरुग्राम आना शुरू हो गए थे और 2003 में हम गुरुग्राम के परमानेंट रेजिडेंट हो गए थे। शुरू से ही मेरे फादर साहब ने हमें सिखाया कि सामाजिकता सबसे पहले ज़रूरी है। मेरे फादर साहब वहाँ पे नगर पालिका होती थी, उसके काउंसलर भी रहे, चेयरमैन भी रहे। तो शुरुआत से ही थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा। तो यहाँ गुरुग्राम में आकर के अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जुड़ाव भी रहा, पॉलिटिकल गतिविधियों में भी हम शामिल रहे। खासकर 2013 से तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके बहुत ही सक्रियता से प्रयास किए, बहुत ही सक्रियता से काम शुरू किए। और जहाँ भी चुनाव होते, जहाँ भी रैलियाँ होती, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रियता से लोगों को लेकर जाना, पार्टी के काम करना। पहले जिला सचिव के तौर पे काम किया, फिर पार्टी ने मुझे व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश का हरियाणा का संयोजक बनाया, उस पर काम किया। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के तौर पे काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्लेटफॉर्म बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं उसका हरियाणा का, पूरे हरियाणा का प्रदेश का सह संयोजक हूँ। उसमें हम अलग अलग स्टेटों के कल्चर को प्रमोट करना, वहाँ के महापुरुषों की जयंतियों को मनाना, स्थापना दिवस मनाना, ये हम सारे काम करते हैं। तो 2013 से पूरा पार्टी के लिए काम किया और गुरुग्राम में सामाजिक तौर पर शुरुआत से 2005 से ही काम किया। और अब 2019 से बिल्कुल समर्पित भाव से, तन समर्पित मन समर्पित, गुरुग्राम को जीवन समर्पित, इस भाव के साथ हम आगे बढ़े हैं। गुरुग्राम में आपने टिकट की मांग रखी है बीजेपी सरकार से। अब ये बता दीजिए कि कौन से वो गुरुग्राम के 5 मुद्दे हैं जिन पर आप काम करेंगे। देखिए, कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा लगभग सभी जो सक्रिय लोग होते हैं उनकी होती है। मैंने भी कार्यकर्ता के तौर पर काम करने की इच्छा जाहिर की है और साथ ही साथ ना केवल इच्छा जाहिर की है, पिछले 5 सालों में हमने प्रयास किया है कि हम गुरुग्राम के अंदर जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करें। हमने बहुत से काम करवाए भी हैं सरकार से मिलकर। पटेल नगर के बिजली के तारे हटवाना, वहाँ पर बांध की सफाई करवाना, डिस्पेंसरी चली गई थी उसको लेके आना, कई 512 लोकेशन हम सफाई करा चुके हैं, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खत्म करवा चुके हैं। खाटू श्याम बाबा की बस चलवाना, हमारे वाल्मीकि चौपाल के लिए 248 लाख रुपए नई बस्ती के लिए पास करवाना, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से स्टेचू लगवाना। मेरे बड़े भाई रेलवे के मेंबर हैं, हमने कई ट्रेनें भी चलवाई हैं, चंडीगढ़ की ट्रेन भी चलवाई है। साथ ही साथ हमने एक कैनविन फाउंडेशन संस्था बनाकर लोगों को कम रेट पे इलाज करवाना, एम्बुलेंस फ्री चलाना, लोगों को ब्लड प्लेटलेट उपलब्ध करवाना, मेडिकल, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा काम किया है। लोगों के मन में विश्वास जगाया कि यह आदमी गुड़गांव को बदल सकता है। और आपने बात 5 मुद्दे की रखी, तो इस बात में देखिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। एक आदमी चाहे कोई ढाणी में रहता हो चाहे शहर में रहता हो, उसको सबसे पहले 5-4 चीज़ें चाहिए। सड़क सही हो, पीने का पानी साफ आता हो, जल भराव की समस्या ना हो, सीवर की ब्लॉकेज की दिक्कत ना हो, पार्क हमारे ठीक हो, जगमगाता हमारा शहर हो, जो आवारा जानवर है वो रोड पे ना हो, ट्रैफिक की जाम की समस्या, इन सब विषयों को सबसे पहले समाधान चाहिए। हमने प्लान कर रखा है, रेलवे रोड पर, माता रोड पर एलिवेटेड रोड बनवाने हैं। सफाई को लेकर के बहुत ज़्यादा जन भागीदारी, आर्ट पुलिस को साथ लेकर के, सरकार की जिस एजेंसी को काम दे रखा है उनकी मैन पावर पूरी हो, उनकी गाड़ियाँ पूरी हों, उस पर पूरा फॉलोअप करके सफाई के लिए काम करना है। जल भराव को लेकर के जो भी लो लाइन एरिया हैं, उन लो लाइन एरिया के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग करानी है। उन लो लाइन एरिया को ड्रेनेज के माध्यम से बादशाहपुर ड्रेन तक जोड़ना है, बादशाहपुर ड्रेन को नजमगढ़ ड्रेन से जोड़ना है, जल भराव का समाधान भी करवाना है। साथ ही जिन कॉलोनियों में बसासत ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर सीवर की बड़ी लाइनें डलवा करके सीवर की समस्या का समाधान भी कराना है।
जहाँ पे लाइनें डलने में समय लगेगा वहाँ पे सुपर शक्कर मशीनें शहर में बढ़वा करके शहर की सफाई प्रॉपर तरीके से करानी है ताकि पीने का पानी भी साफ आए। साथ के साथ हॉर्टिकल्चर, क्योंकि पर्यावरण बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक ग्रीन गुरुग्राम मुहिम हमने भी चला रखी है, शहर को हरा भरा करना है, 900 मीटर के मुद्दे को हल करवाना है। मैंने तो वादा किया है लोगों से कि विधानसभा में पहली आवाज़ मैं 900 मीटर के मुद्दे की उठाऊंगा। गुड़गांव एक अच्छा बढ़ता हुआ शहर है, यहाँ पे हाईटेक सिटी में जो चीज़ होनी चाहिए वो सारी करवानी है, चाहे ऑटो मार्केट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे यहाँ पर अच्छे स्पोर्ट्स के स्टेडियम हो, चाहे हाई कोर्ट की ब्रांच हो, जहाँ पर जाम लगता है वहाँ पे एलिवेटेड रोड बनवाने की बात हो, फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात हो, यहाँ पर टूरिज्म को डेवलप कराना है, यहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को बचाव करके आगे बढ़ाना है, गुरुग्राम का वाटर लेवल ऊपर लेकर के आना है जी। गुरुग्राम को हमने 4 विषय पर काम किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर उसको गुड़गांव को फ्री करने की कोशिश करें। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो गुड़गांव में बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। गुरुग्राम में आम आदमी को छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के धक्के ना खाने पड़े। ऐसा एक एमएलए का स्वरूप देना चाहते हैं कि सरकार के साथ साथ हर आदमी सोचे कि मैं खुद एमएलए हूँ। तो नवीन जी, जैसे आपने बताया 5 बड़े मुद्दे जिन पे आपने काम किया है, पर आपको कहीं लगता नहीं कि ये 10 साल से बीजेपी के विधायक थे और ये काम उनका था? अगर वो ये काम करते तो क्या पता गुड़गांव में इस समय सिर्फ विकास के मुद्दे होते। देखिए, सभी का अपना अपना काम करने की व्यवस्था होती है, सभी की मोटर स्प्रेंडी होती है, अपने अपनी काम करने की अपनी अपनी R&D होती है। जितने भी गुड़गांव के लिए काम किया सबका धन्यवाद है जी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, जितना भी काम किया अच्छा किया। लेकिन ये गुड़गांव ज़्यादा काम करने वाले लोगों से गुड़गांव चलेगा जी। ये 2 घंटे की मेहनत से शहर नहीं चलेगा। यहाँ पे तो पूरा मिनी इंडिया बसता है जी। 12, 15, 18 घंटे काम करना पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं जी। मैं किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। लेकिन पीछे की सरकारों में 10 साल से पहले की बात करूँ तो ये अनप्लान्ड था गुड़गांव जी। हमारी सरकार ने बहुत लाइन अप कर दिए, सारे हाईवेज के फ्लाईओवर बन गए, दिल्ली बॉम्बे रोड बन गए, द्वारका एक्सप्रेस वे बन गया, KNP बन गया, बहुत से काम अच्छे हो गए। सारे फूड रेलवे के जितने भी फाटक थी वहाँ पर ब्रिजेस बन गए, गड़ियासुर बन गया, बस घेरा बन गया, दौलताबाद बना, सारे बने। अभी धर्मापुर पे भी काम चल रहा है, माता शीतला के मंदिर पे भी काम चल रहा है, कोर्ट कम्प्लेक्स के इसमें सदर विहार के पास मल्टी लेवल पार्किंग का भी काम है, लेकिन फॉलोअप नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से। तो और ज़्यादा स्पीड से काम करवाने हैं, प्लानिंग सरकार ने कर रखी है, उनको एग्जीक्यूट करवाना है जी। तो जिन्होंने जितना काम किया उनका धन्यवाद। और ये तो जनता वोट देती है साहब, जनता को मैंडेट देना है, वो तो किसके काम से कौन कितना खुश है तो जनता समय आने वाले समय समय देगी। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे पूरा आशीर्वाद देगी, पूरा मुझे समर्थन मिल रहा है लोगों का, और आगे हम जीतेंगे, गुड़गांव जीतेगा, गुड़गांव की जनता जीतेगी।